आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। दोस्तों, बहराइच दंगे को तकरीबन 12-13 दिन बीत चुके हैं। आज 26 तारीख है। 13 तारीख को ये दंगा बहराइच में भड़का था। 13 तारीख को विसर्जन के दौरान ये पूरा मामला हुआ था और उसके बाद 14 तारीख को मुसलमानों के घरों में, दुकानों में आग लगाई गई थी। इस मामले में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है लोगों को, जिसमें 80 के करीब मुसलमान बताए जा रहे हैं। शुक्रवार को भी 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनका मेडिकल कराया गया और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। इस मामले में कल एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उस दावे को, उन दो युवकों के दावे को, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में यह कबूल किया था कि पुलिस ने हमें 2 घंटे का वक्त दिया था कि जितना मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को जला सकते हो, मुसलमानों के घरों को जला सकते हो, मुसलमानों को मार सकते हो, तुम्हें 2 घंटे की मोहलत दी जाती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन 2 युवकों के दावे को पूरी तरह से साबित करता है, उसकी पुष्टि करता है कि किस तरह से पुलिस वाले उपद्रवियों के साथ थे, उनकी सुरक्षा में मौजूद थे। पुलिस जिसका ये दायित्व बनता है, जिसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस दंगे पर तुरंत एक्शन लेते हुए उपद्रवियों को दौड़ाए, उनको वहां से हटाए, जिसके लिए बल का इस्तेमाल किया जाना जरूरी था। सवाल यही है कि जब जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के जरिए आपने देखा था सीएनआरसी प्रोटेस्ट में जिस तरह से 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को सीधे गोली मारी गई थी पुलिस के जरिए और उनकी मौत हो गई थी। कई लोगों की मौत हुई थी। क्यों हुई थी? कोई पत्थरबाजी नहीं की जा रही थी, कानून को हाथ में नहीं लिया जा रहा था, या कहीं दंगा नहीं भड़का था, हिंदुओं की कॉलोनी पर हमला नहीं किया गया था, मकान नहीं जलाए गए थे, दुकान नहीं जलाई गई थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने मुसलमानों के ऊपर सीधा फायर किया। बहराइच दंगे के जो मुख्तलिफ वीडियो आ रहे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि न सिर्फ दंगाइयों को खुली छूट दी गई, न सिर्फ दंगाइयों को प्रोटेक्शन दिया गया, बल्कि इस दंगे में पुलिस पूरी तरह से दंगाइयों का समर्थन कर रही थी। रोकने को तो आप भूल ही जाइए, कंट्रोल करने को तो आप भूल ही जाइए, बल का इस्तेमाल करना तो आप भूल ही जाइए, बल्कि उनको पुलिस के जरिए प्रोटेक्शन दिया जा रहा था कि अगर मुसलमानों के जरिए कोई एक्शन लिया जाता है, जो मुमकिन नहीं है क्योंकि मुसलमान अब इस तरह के जुल्म सहते सहते उसका आदी हो गया है। और करे भी क्या बेचारा? पहले दंगाइयों के जरिए हमले किए जाते हैं, पहले दंगाइयों के जरिए घरों में आग लगाई जाती है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, गाड़ियां जलाई जाती हैं और उसके बाद गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की होती हैं और फिर ऑर्डर दे दिया जाता है घरों पर बिल्डोजर चलाने का, घरों पर बिल्डोजर चला करके उसको नेस्त नाबूद करने का। तो ऐसे में मुसलमान डरा सहमा कि कहीं उसका घर बिल्डोज ना कर दिया जाए, उसके ऊपर हमला ना कर दिया जाए, पुलिस उसको गिरफ्तार करके उसके पूरे परिवार को बर्बाद ना कर दे, इस डर की वजह से इस तरह के मामलों में सामने नहीं आता। बहराइच में भी यही हुआ। जिस गोपाल की हत्या का आरोप मुस्लिम परिवार पर लगाया गया है और उस हत्या के वक्त का जो वीडियो सामने आया है वो कई तरह के सवाल इन हिंदूवादी गुंडों के ऊपर खड़े करता है कि आप जब किसकी प्रॉपर्टी पर जाकर के हमला करेंगे, और सवाल यह है कि क्या वो गोली उस परिवार के जरिए चलाई गई जो लगी हैं गोपाल मिश्रा के? ये एक बड़ी जांच का विषय है, लेकिन जांच कौन करेगा? पुलिस ही करेगी। तो जाहिर सी बात है इस केस को खोल पाना नामुमकिन है पुलिस के लिए, और जो आरोप लगाए गए हैं
मुस्लिम परिवार पर, उसमें से 2 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया और जो धाराएं एनएसए वगैरह लगाई गई हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी पूरी ज़िंदगी अब जेल में ही बीतने वाली है। मुस्लिम होने के नाते आपने देखा उमर खालिद को लेकर अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स एक पूरा फुल पेज छापता है और वो ये बताता है कि किस तरह से बिना किसी आरोप के 4 साल तक उमर खालिद को जेल में रखा जाता है, उसको ज़मानत नहीं दी जाती, आरोप सिद्ध नहीं किए जाते, उस पर सुनवाई नहीं की जाती, ज़बरदस्ती मामले को लॉन्गर ऑन किया जा रहा है, ज़बरदस्ती इस मामले को ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तो हाल है पुलिस का और हमारी कोर्ट्स का, जिसको लेकर के विदेशी मीडिया पूरा एक बड़ा अखबार है, दुनिया का बड़ा अखबार है, वो पूरा फुल पेज उस पर लिखती है, उसको छापती है। और भारत में जो डेमोक्रेसी जो दम तोड़ रही है, जो कोर्ट्स के हालात हैं वो आपके सामने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरह से खुलेआम बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने के फैसले में, बाबरी मस्जिद को हिंदुओं को दिए जाने के फैसले को भगवान की मर्जी बता रहा है। तो आप फिर अंदाज़ा लगाइए किस तरह के फैसले इन जजेस हजरात के ज़रिए दिए जाते होंगे, किस तरह की मानसिकता इन फैसलों में इनके ज़रिए इस्तेमाल की जाती रही होगी। ये एक बड़ा सवाल है। तो बात की जा रही थी बहराइच की, तो बहराइच का एक वीडियो जिसमें पुलिस के साथ उपद्रवी एक गाड़ी को पूरी तरह से लाठी डंडों से तोड़ देते हैं और उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस तमाशाई बनी देखती है। गोली चलाने की बात तो छोड़ दीजिए, टीयर गैस तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लाठी तक नहीं चलाई जाती, लाठी तक नहीं भांजी जाती, दंगाइयों को खदेड़ा नहीं जाता। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को खुली छूट बाबा के राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में दंगाइयों को दी जा रही है, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कोई भी क्राइम कर लें, किसी की भी लिंचिंग कर दें, मुसलमान की गाय के नाम पर लिंचिंग कर दें, चोरी के नाम पर लिंचिंग कर दें, घर में घुसकर डाका डालने के नाम पर लिंचिंग कर दें, उल्टा मरने वाले के ऊपर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी और न सिर्फ मरने वाले बल्कि उसके रिश्तेदारों तक को घसीटा जाएगा और फिर उसके घर पर बिल्डोजर चला दिया जाएगा। ऐसे ही हुआ अलीगढ़ में, जब आरोपी पक्ष को गिरफ्तार किया गया तो हंगामा हुआ हिंदुवादी संगठनों का, बाजार बंद कर दिए गए, नाम बंद हो गए सारे हिंदू, और उसके बाद उल्टा डकैती का केस मरने वाले पर और उसके भाई पर लगाया गया। जाहिर सी बात है जब इस तरह का गुंडाराज चले, सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जाएं, तो बहराइच जैसी घटनाएं जगह जगह हो सकती हैं। पुलिस अब हालांकि कह रही है कि मामला पूरी तरह से शांत है, कंट्रोल में कर लिया गया है, लेकिन अभी भी मुसलमानों के अंदर दहशत है। घरों से भागे हुए हैं नौजवान, उन्हें ये डर है कि अगर वो घर पर पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।